नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणो अमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के कर्ता कर्माधिकार का अंतिम प्रकरण चल रहा है। अंतिम प्रकरण जो कि इस पूरे ही अधिकार के मूलभूत सार को बताने वाला है। सार इसलिए है क्योंकि अभी तक जितनी भी चर्चा चल रही थी कर्ता कर्म के निषेध संबंधी, वो सारी चर्चा हमें स्वरूप गुप्त होने के लिए थी। यदि स्वरूप गुप्त नहीं होते तो जो विभिन्न नए विवक्षाओं से पूर्व में कथन किए गए हैं उनको सुनने का, उन्हें समझने का कोई भी प्रयोजन या औचित्य समझ में नहीं आता। उनका वास्तविक प्रयोजन और औचित्य तो यही है कि हम भी स्वरूप गुप्त हों, जैसे स्वरूप गुप्त होने की भावना अमृत चंद्र आचार्य यहाँ पर भा रहे हैं। गाथा 142 है और 142 के बाद हमने पिछली जो चर्चा अपनी हुई थी उसमें वो 20 कलश पड़े थे जो कि इस गाथा के बाद आए हैं। परसों भी ये बात कही थी कि हम लोगों को जब इन कलशों को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा कंटाला आने लगता है, जोर लगता है। लेकिन सोचिए अमृत चंद्राचार्य से लिखते हुए किसी तरह का उनको जोर नहीं आ रहा था, जबकि आज के समय में टाइपिंग करने की सुविधा है, लेकिन हमें ये कलश टाइप करना पड़े तो भी हमें मुश्किल होगी। और वे तो हाथ से लिखते थे, और हाथ से भी पेन कॉपी पर नहीं, ताड़ पत्रों पर वे लिखते थे। और 3 लाइनें हर कलश की एक ही है, बस ऊपर की लाइन बदलते गए और फिर 20 कलश लिखे। और 20 कलशों में 20 विवक्षाएँ बताईं कि एक नए कहता है कि आत्मा बंधा हुआ है, एक कहता है अबंधा हुआ है, एक कहता है करता है अकर्ता है, भोक्ता है अभोक्ता है, कार्य है अकार्य है ना, हेतु है अहेतु है। इस तरह से 20 कलशों में 20 विवक्षाएँ प्रस्तुत की। और वे क्यों इन सारी चर्चाओं को मगन होकर बोल पाए, एक तरह से कीर्तन किया उन्होंने, अपने तत्ववेदी होने का कीर्तन किया कि यदि कुछ प्रयोजन है तो वो तत्ववेदी होना ही है। तो इसके जो बीज हैं ये उन्हें ताकत कहाँ से मिली, इसको हम समझने के लिए जो सबसे पहला कलश था उसे यदि हम देखें, और उस कलश से पहले एक लाइन लिखी थी अमृत चंद्र ने टीका में पेज नंबर 216 पर। इस पर फिर से ध्यान आकर्षण करके अभी हम इन सभी कलशों का हिंदी अनुवाद पढ़ने वाले हैं, जिसमें 15 से 20 मिनट लगेगा। लेकिन जैसे अमृत चंद्राचार्य को इन्हें लिखने की ताकत मिली तो हमें इन 20 कलशों को पढ़ने की भी ताकत मिले। तो इसलिए हम एक बार वो लाइन, वो जो लिखा है आचार्य ने, उसको हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे मगन होकर डमरू की तरह बजा दिया उन्होंने, है ना, कि मैं तो तत्ववेदी हूँ, तत्ववेदियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आत्मा बंधा है अबंधा है। तो ये कैसे लिख पाए वे। देखिए जब 216 पेज पर टीका ख़त्म करते हैं 142 नंबर की गाथा की, तो कहते हैं ना यद्येवं तरही, ऊपर संस्कृत में यद्येवं तरही कोही नाम नए पक्ष संन्यास भावनाम न नाटयति। इतना सब होने के बाद ऐसा कौन है जो नए पक्षों के संन्यास की भावना को नहीं नचाएगा। इतना सब होने के बाद का अर्थ क्या हुआ, जो पहले टीका में कहा था। टीका में कहा था ना कि एक जीव है जो जीव को बंधा मानता है,
लेकिन जिसने जीव को बंधा हुआ माना उसने अबंधा मानने वाले विकल्प का तो उल्लंघन किया, लेकिन वो फिर भी बंधे हुए मानने वाले विकल्प में अटका रहा। आपने 2-3 दिन में सुना था, ध्यान दिया? नहीं तो समझ में नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। और जो दूसरा था वो कहता है अबंधा है, तो अबंधा वाले ने बंधे हुए के विकल्प का तो उल्लंघन किया। आचार्य ने 3 तरह के विकल्प हमें बताए, एक तो प्रमाण का विकल्प, एक निश्चय नय का विकल्प और एक व्यवहार नय का विकल्प। और ये परिभाषा ही है, यदि आप नय की परिभाषा पढ़ेंगे तो नय की क्या परिभाषा होती है? श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं, ये परिभाषा है। जब तक नय है तब तक विकल्प है। तो आपको विकल्प मात्र से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा कि आपको नय का पक्ष छोड़ना पड़ेगा। और अभी 143 और 144 गाथा में ये बात बहुत स्पष्ट हो जाने वाली है। अकेले आप 142 गाथा से सोचें कि ये विषय हमें क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अभी 143 144 भी पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर नय पक्षातिक्रांत आत्मा कैसा होता है ये स्वरूप बताएंगे। तो ये तो प्रबंध काव्य की तरह है, पहले वाले विषय से अगला विषय जुड़ा हुआ है, अगले से उसके अगला विषय जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चर्चा टीका में उन्होंने की कि एक व्यक्ति बंधा हुआ मानता है आत्मा को, यानी व्यवहार का पक्ष रखता है, तो व्यवहार के पक्ष वाले ने निश्चय के पक्ष का तो उल्लंघन किया, लेकिन व्यवहार के पक्ष के विकल्प में अटक गया। दूसरे ने अबंधा माना, उसने निश्चय का पक्ष रखा, तो वो व्यवहार के पक्ष का तो उल्लंघन करता है लेकिन निश्चय के पक्ष में पड़ा रहता है। तीसरा है जिसने उसे बंधा और अबंधा दोनों माना, तो उसने नय के विकल्प का तो उल्लंघन किया लेकिन प्रमाण के विकल्प में बंध गया। कुल मिलाकर बंधा तो रहा विकल्प में ही ना। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें ये विकल्प छोड़कर अनुभूति के लिए तत्पर होना पड़ेगा। विकल्प को साध्य नहीं मान लेना है। विकल्प किसी भूमिका में साधन हो सकता है, नयों से विषय को समझना साधन हो सकता है, लेकिन नय में ही अटक जाना ये कभी भी प्रयोजनीय नहीं है, आदरणीय नहीं है। लोक में भी हम किसी भी साधन का आदर एक लिमिट में ही करते हैं, उससे ज़्यादा आदर नहीं करते। समझ में आए? आप एक भी जगह बताइए, आप ये लिफ्ट में से ऊपर चढ़कर आते हैं तो ये आपका साधन होता है। जितनी देर आप लिफ्ट में रहते हैं, हो सकता है आप गर्मी से भागे भागे आएँ और लिफ्ट में पंखा चल जाए, तो आपको ऐसा लगता है थोड़ी देर और लिफ्ट में खड़े रहें। ऐसा नहीं, यदि साधन एक लिमिट से ज़्यादा देर तक साधन रह जाएगा ना तो वो बाधक बन जाता है। लिफ्ट बहुत अच्छी है और लिफ्ट में मान के चलो 15-20 मिनट अटक गए तो क्या होगा फिर? अब वो साधन थी कि बाधक हो गई है? अब वो साधक नहीं रही ना, बाधक बन गई है। ट्रेन को यदि 12 घंटे में कहीं पहुंचना है, 16 घंटे हो जाएं तो क्या हो गया? वो साधक है कि बाधक हो गए? सब जगह आप लगा लो, एक नाव में बैठकर एक नदी से दूसरी नदी पे जाना है, एकदम से बवंडर आ गया नदी में और आप वहीं झूलते रह जाओ तो क्या होगा? वो साधक लगेगा कि बाधक लगेगा? तो ऐसे ही नए भी एक साधक थे और ज़रूरत से ज़्यादा समय तक नए के विकल्प रह जाएं तो वो साधक हैं कि बाधक हैं? इसलिए बनारसी दास जी ने लिखा, जहाँ जहाँ जे साधक हैं तहाँ ते बाधक हैं, कि कुछ चीज़ें कहीं तो साधक रहती हैं लेकिन यदि ज़रूरत से ज़्यादा समय तक रह जाएं तो वो बाधक हो जाती हैं। समाधि तंत्र की जब अपनी चर्चा चली थी तो एक बात निकली थी, ध्यान में आपने उस समय नोटिस किया था या नहीं, फिर से रिवाइज कराता हूँ। वहाँ पर आप कहा था कि अंतरात्मा, कोई भी जीव एक लिमिट से ज़्यादा देर तक रह ही नहीं सकता। अंतरात्मा को अंतरात्मा दशा कभी उपादेय नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लिमिट है। अंतरात्मा आप कितने काल तक रह पाओगे? यदि आप छायक सम्यक दृष्टि हो तो कितने, शायद 2-3 भाव कितने लगते हैं, उतने में आप परमात्मा हो जाने वाले हो, मतलब अरहंत बन जाने वाले हो। यदि आप औपसमिक सम्यक दृष्टि वाले अंतरात्मा हो तो आप नियम से अंतर्मूर्त के बाद नीचे आ जाने वाले हो। यदि आप छायोपसमिक सम्यक दर्शन वाले अंतरात्मा हो तो कितना, शायद साधिक 66 सागर इतने ही 66 सागर, उतने काल तक अंतरात्मा रहोगे। अब आप बताओ अंतरात्मा आपको कितने काल तक बने रहना है? तो अंतरात्मापना भी एक साधक अवस्था है ना। यदि लिमिट से ज़्यादा अंतरात्मा बनने की कोशिश की तो गारंटी से बहिरात्मा हो जाओगे, नहीं तो परमात्मा बन जाओगे। और परमात्मा वो बनेगा जिसे अंतरात्मा अवस्था उपादेय नहीं लगेगी। तो अंतरात्मा को कौन उपादेय लगेगा? अंतरात्मा को आत्मा उपादेय लगेगा। समझ में आया ना? तो जब अंतरात्म दशा वो ही उपादेय नहीं है तो नए उपादेय कैसे हो सकते हैं? नए का पक्ष उपादेय कैसा हो सकता है? वो तो विकल्प ही हुआ ना। किसी भूमिका में समझने में काम आए थे, लेकिन जब समझने में आ गया
पहली बार छोटा बनाना सीखा होगा तो कैसे सीखा था? ऐसे ही सिखाते हैं टीचर कि एक लड्डू बनाओ ऊपर, फिर नीचे दूसरा लड्डू बनाओ, फिर एक आड़ा डंडा खींचो, फिर एक सीधा डंडा खींचो और फिर आधे आधे लड्डू खा जाओ तो छोटा बन गया। तो अभी भी हम ऐसे ही छोटा बनाते हैं अभी तो ऐसा नहीं बनाते ना, अभी तो सीधे फ्लो में आ गया है। पहली बार कार चलाना सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? वो सिखाएगा ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेकर, क्लेज, और फिर अब एक्सीलरेटर पे पाँव रखना है तो गियर का प्रयोग कैसे करो, क्लिच दबा रहे हो तो कैसा करो, सब करते हैं कि नहीं? और जब ट्रेंड हो जाते हैं तो कई वो ड्राइवर होते हैं वो तो कार चलाते चलाते गेट खोल के गुटखा भी थूक देते हैं कैसे होगा इतने ट्रेंड? अब उनके लिए जो पूर्व का साधन था वो साधन की अब कोई ज़रूरत नहीं रही, अब तो साध्य की सिद्धि हो गई ना। ऐसे ही साध्य की सिद्धि हो जाने के बाद जो नए रूपी साधन थे उसकी क्या ज़रूरत है? तो जब आचार्य को ये समझ में आता है कि नए का पक्ष रहना मतलब विकल्प रहना, नए के पक्ष का आदर करना मतलब विकल्प का आदर करना, और जिसे विकल्प का आदर है उसे निर्विकल्प समय सार की प्राप्ति नहीं हो सकती। समय सार की प्राप्ति तो उसे होगी जिसे विकल्प मात्र नहीं रहा है, और जिसे नए का विकल्प चला गया तो निचली भूमिकाओं के जो कुनय के विकल्प थे, विषय भोगों के विकल्प थे। अरे जब आत्मा को समझने का विकल्प भी आत्मानुभूति में बाधक है तो भोगों का, विषय कसायों का, पांच पापों का, इन सब के विकल्पों में उलझे हुए जीव वो शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे कर सकते हैं? उनका निषेध तो स्वतः हो जाता है। जब पुण्य का निषेध किया जा रहा है तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाप भी निषिद्ध है। अरे जब पुण्य निषिद्ध है आत्मानुभूति में तो पाप तो निषिद्ध होगा ही ना। आजकल मुमुक्षुओं पे आरोप लगता है कि पुण्य तो है, इन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन पाप है ये समझ में नहीं आता है ना। अरे जिसने MA कर लिया है उसने BA तो किया ही होगा, तो जिसने पाप को, पुण्य को भी तिलांजलि दे दी तो वो पाप को तो तिलांजलि दे के ही आया है ना। क्योंकि पुण्य को तिलांजलि आप दो स्थितियों में दे सकते हैं, या तो आप पाप में चले जाओ तो पुण्य को तिलांजलि दे दोगे, या फिर आप में चले जाओ, है ना। तो कभी भी जिनवाणी में पाप में जाने का तो उपदेश नहीं देंगे, यदि देंगे तो कहाँ जाने का देंगे? आप में जाने का। और जब आप में यानी आत्मा में जाते हो, ये आप शब्द है ना, ये इसी से बना है अप्पा, तो अप्पा का और अपभ्रंश रूप आप हो गया। मतलब हम लोग बोलते हैं ना आप, तो हम सब लोगों को ये संबोधित करना चाहते हैं तुम आत्मा हो, अप्पा हो, तुम और कुछ नहीं हो, तुम्हें जो इस असमान जाति पर्याय का नाम मिला है तुम वो नहीं हो, आप हो। आप कौन हो? आप हो, यानी आत्मा, तुम आत्मा हो। हम बार बार उसे ये याद दिलाते हैं। तो वो अप्पा से अप से आप, ऐसे करके वो अपभ्रंश के रूप में तद्भव तत्सम रूप होते हैं ना, तो आप शब्द की उत्पत्ति ऐसे हुई है। समझ में आया? तो इसी तरह से यहाँ पर सर्व विकल्पों का यानी नए पक्ष के अभाव करने की प्रेरणा दी। अब हमें आचार्य ने समझा दिया कि देखो जब नए के पक्ष कितने घातक हैं, तो फिर नीचे वाली लाइन में लिखते हैं कि जब तुम्हें नए का पक्ष इतना घातक लगेगा समय सार की उपलब्धि में, तो ऐसे नए पक्ष की संन्यास की भावना को कौन नहीं नचाएगा? क्या बोल रहे हैं? अरे हम आपसे बोलें कि उस कार्यक्रम में जो एक मिठाई बनी है, कलकत्ता से आई है, बहुत स्पेशल, और ऐसी मिठाई आज तक आपने खाई नहीं होगी, अद्भुत है। एक बार खाओगे तो उसे खाते रह जाओगे और बार बार उसे मांगोगे, लेकिन बहुत लिमिटेड है, अभी चले जाओ नहीं तो बाद में मिलेगी नहीं। तो फिर बोलेंगे ना, इतनी उसकी तारीफ़ और महिमा सुन के ऐसा कौन है जो उस मिठाई को नहीं चखना चाहेगा? तो उसका अर्थ क्या होता है तो क्वेश्चन मार्क, लेकिन उस क्वेश्चन मार्क में उत्तर छुपा हुआ है, मतलब हर कोई उस मिठाई को खाएगा। तो ऐसे ही आचार्य बोलते हैं कि नए के पक्षपात के संन्यास की भावनाओं को कौन नहीं नचाएगा, मतलब सब नचाएंगे। और नचाना क्या होता है? नाट्य शैलियाँ जो होती हैं ना, उसमें आप जैसे कि आप शास्त्रीय नृत्य देखो तो शास्त्रीय नृत्य में एक ही मुद्रा को रिपीटेड करता जाता है ना। भैया ऐसे ऐसे करेगा तो ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, है ना। फिर कदमों की ताल एक ही दिशा में बारंबार थिरकेगी, हल्का फुल्का अंतर होता है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेप अलग जाति का, दूसरा स्टेप बिल्कुल भिन्न जाति का हो, अगला स्टेप उस स्टेप से बना हुआ होना चाहिए। तो ये इससे नृत्य की खूबसूरती बढ़ती है। ऐसे ही आगे आने वाले कलशों में बस एक लाइन ऊपर की बदलते गए और नीचे सब सेम सब सेम सब सेम सब सेम। कैसा है?
अभी हम पढ़ेंगे हिंदी पद्यानुवाद था ना, तो आपको समझ में आएगा, है ना, कि एक कहता है कि मैं बंधा हूँ, दूसरा कहता है नहीं बंधा हूँ, लेकिन ये तो उभय नयों का पक्षपात है, और पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है उनके लिए तो जीव मात्र चैतन्य रूप है। तो ये नीचे की 3 लाइनें एक सी, सिर्फ ऊपर का स्टेप बदलता जा रहा है, समझ में है ना। इसे बोलते हैं नचाना। अब नचा रहे हैं, तो नचाने के लिए यदि अंदर से उत्साह नहीं होगा तो कोई नाच सकता है? अभी ज़बरदस्ती कई बार होता है ना शादी में, जिसका मन ही ना हो नचाने के लिए लेके आओ, तो वो पैर सीधे रख के ऐसे ऐसा करता रहता है। जब तक आप पूरे नीचे से ऊपर तक यदि झूमोगे नहीं तो कैसे नाचने वाले कहला सकते हो? तो ऐसा थोड़ी करना है। तो हम लोग भी हो सकता है अभी इसे पढ़ें तो ऐसे ही मुंह लटका के पढ़ते जाएं, किंतु ये तो वह नयों का पक्षपात है, तो अपन ज़बरदस्ती वाले हैं, है ना, जो बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाकी पढ़ने पढ़ने का कोई रुचि नहीं है। लेकिन जब अमृत चंद्राचार्य इसको लिख रहे थे तो भीतर से भीग गए थे, स्वरूप गुप्त हो गए थे और अमृत पी रहे थे। उन्होंने लिखा, ये अगला कलश था ना, देखिए 69 नंबर का कलश। अमृत चंद्र ने अपने साथ सिर्फ एक ही विशेषण का प्रयोग किया है, और वो विशेषण है स्वरूप गुप्त। और इस कलश में स्वरूप गुप्त भी आया है और अमृत भी आया है। देखो ये पढ़ते ना, ये 217 पेज पे सबसे ऊपर, य एव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता त एव साक्षात् अमृतम पिबन्ति। इसका अर्थ मैं कर चुका था तो अभी दोहराऊंगा नहीं, है ना। वे ही साक्षात अमृत को पीते हैं। कौन पीते हैं? स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम। तो जो स्वरूप गुप्त हैं वो ही साक्षात अमृत को पीते हैं। तो दोनों चीज़ें आ गई ना, स्वरूप गुप्त भी आ गया और अमृत भी आ गया। और ये वाला शब्द कहाँ प्रयोग किया? जब ये समय सार पूरा लिख देते हैं ना अमृत चंद्राचार्य। देखो पेज नंबर 627, 278 आखिरी कलश है इस समय सार का। ये देखिए, स्वाशक्ति संसूचित वस्तु तत्वई व्याख्या कृतेयम समयस्य शब्दै स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूरे। यहाँ मालूम क्या लिखा उन्होंने कि ये समय सार जो है ना, ये जो कृति आपको दिख रही है आत्मख्याति व्याख्या, ये तो समझ लो शब्द अपने आप योग्यता से परिणमित हो गए और ये आत्मख्याति बन गई इतनी ज़बरदस्त। और क्या लिखना है उसके बाद? इतनी ऐसा ग्रंथ लिख के जो हम 1100 साल बाद उनकी आत्मख्याति पढ़ रहे हैं। समय सार 2000 साल बाद और आत्मख्याति 1100 साल बाद, लगभग 1000 साल बाद। ऐसी ज़बरदस्त कृति, इसके लेवल की संस्कृत नहीं है, ऐसे कलशों के जैसा पद्य नहीं है। ये संस्कृत के विद्वान बोलते हैं, है ना। दादा बताते थे कि कई संस्कृत के विद्वानों के पास ये कृति जाती थी कि ऐसे कलश भी नहीं है संस्कृत में। कलश मतलब ऐसे श्लोक नहीं है, इतनी वैरायटी के छंद हैं, ज़बरदस्त है ये। एक संगीत समय सार नाम की कृति है, उसमें संगीत के महत्व को दर्शाया है। कई श्लोकों में संगीत कैसे हमें ध्यान में योग्यता, मतलब क्या कहते हैं, सहायक बनता है। और फिर उसमें समय सार की संगति को बताया कि समय सार की लयबद्धता, संगीत कितना ज़बरदस्त है। तो एक ग्रंथ ही लिख दिया, संगीत समय सार नाम ही है उसका। तो ऐसा ज़बरदस्त ग्रंथ लिखने वाले अमृत चंद्र मालूम क्या लिखते हैं? स्वरूप गुप्तस्य, यानी मैं तो स्वरूप में गुप्त रहने वाला हूँ, ना किंचित अस्ति। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये समय सार नहीं लिखा, मैंने आत्मख्याति नहीं लिखी। हम यदि ये समय सार के ऊपर 3 पेज का आर्टिकल लिख दें तो हम पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते घूमेंगे कि मैंने देखो ये समय सार का। इससे मेरे को एक प्रेरणा और मिलती है, और मैं सब जगह कहता भी हूँ कि जिन आचार्यों ने, ये हम सब विद्वानों के लिए ये कहीं ना कहीं सीख है, जो किसी न किसी तरह से व्याख्या करते हैं, प्रवचन करते हैं, कक्षा लेते हैं, है ना, प्रचार प्रसार करते हैं, कि जिन आचार्यों ने इतने महान महान ग्रंथ लिखे, उन्होंने अपना नाम लिखना जरूरी नहीं समझा। और उन आचार्यों की बात कहकर हम अपना नाम बढ़ाना चाहें तो इससे अधम स्तर का कोई पाप नहीं है। सोचो, जो तत्वार सूत्र लिखने वाले आचार्य उमा स्वामी, इतना महान ग्रंथ लिख दिया और उस पर सैकड़ों टीकाएं लिखा गई। उन उमा स्वामी आचार्य ने अपना नाम लिखना जरूरी नहीं समझा,
कि मैं उसमें अपना नाम लिख दूँ। उनने बस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी से बात शुरू करके और मोक्षा आखिरी सूत्र का अंतिम शब्द, वहाँ तक उन्होंने कहीं अपना नाम नहीं लिखा। और हम चाहते हैं कि वो तत्वार सूत्र की व्याख्या करके मैं अपनी प्रसिद्धि पा जाऊँ। तो ये कितना, इससे ज़्यादा अधम स्तर का कोई पाप हो सकता है? ऐसे ये आत्मख्याति लिखने वाले अमृत चंद्र, जो कि आखिर में कहते हैं मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं तो स्वरूप में गुप्त रहने वाला हूँ। कहते हैं कर्तव्य एवामृत चंद्र सूरी ना कर्तव्यम, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि यदि वे इसके लिखने के बाद अपने कर्तव्य का ढिंढोरा पीटने लगते तो जो कर्ता कर्म अधिकार में इन्होंने जितना कुछ समझाया है ना, उसकी हमें नज़ीर नहीं मिलती। नज़ीर यानी उदाहरण, क्या कहते हैं उसे, एक नज़ीर को क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना, उदाहरण ही बोलेंगे ना। हाँ, वानगी प्रस्तुत नहीं कर पाते, वो एक वानगी नहीं दे पाते। उन्होंने साक्षात वानगी दी उस आखिरी कलश को लिखकर। तो उन्होंने ओवरऑल अपने साथ सिर्फ एक ही शब्द प्रयोग किया विशेषण के रूप में, वो है स्वरूप गुप्त। बस वो ही मेरे लिए आ रहा। कोई पूछे तुम कहाँ रहते हो, तो वो क्या कहेगा, हम तो अपने स्वरूप में रहते हैं। कोई तीसरा बोले कहाँ आप स्वरूप में रहते हो, आप तो ग्रंथ लिख रहे हो, जंगल में रह रहे हो, भोजन करने के, आहार ग्रहण करने के लिए जा रहे हो, और भी दूसरी। अरे कह रहे हैं हम ये सब टेम्परेरी जाते हैं। जैसे मैं 10-12 दिन के लिए अपने गांव से बाहर चला जाऊं, फिर मेरे से तुम कहाँ रहते हो, तो हम क्या बोले, हम भोपाल में रहते हैं। अरे तुम 15 दिन से तो बाहर घूम रहे हो, दिख रहे हो, कभी बम्बई में, कभी अहमदाबाद, कभी कहीं। लेकिन जब भी कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, कहाँ रहते हो, तो कहते हम तो भोपाल में रहते हैं। ऐसे अमृत चंद्र भी अलग अलग जगह दिखते हैं, लेकिन पूछो कहाँ रहते हो, तो स्वरूप में रहते हैं। क्योंकि मेरा परमानेंट निवास स्थल यदि कोई है तो स्वरूप गुप्तता है। तो यही कहा, ये इस कलश में यही स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम, यानी मैं तो नित्य स्वरूप में ही गुप्त रहता हूँ। और वो भी नित्य स्वरूप में गुप्त रहता है जिसने सब नयों के पक्षपात को छोड़ दिया है। वही नए पक्षपात को छोड़ना मतलब विकल्प को छोड़ना। और जिसने सब विकल्प को छोड़ दिया है तो वो कहाँ रहेगा? इस परिणति को रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए। परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। तो तुमने पाप परिणति को पहले ही छोड़ के आ गए हो, और नए पक्ष यानी आत्मा को समझने वाली विवक्षाओं का पक्ष, उसको भी तुमने छोड़ दिया। तो अब वो परिणति कहाँ जाएगी? स्वयमेव स्वरूप में जाएगी। स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम। और जो ऐसे स्वरूप में गुप्त रहते हैं उन्हें कहते हैं सा एव, वही साक्षात अमृत को पीते हैं। यही है अमृत, और अमृत कुछ नहीं होता। समझ में आया? अमृत है ही नहीं कहीं कुछ। अमृत एक कल्पना है दुनिया में जो कहा जाता है। जो अपने स्वरूप में ठहरा है ना, वही अमृत है बस, और कहीं अमृत नहीं है। देवों को भी अमर कह देते हैं, लेकिन देव अमर हैं क्या? एक ना एक लिमिट के बाद तो उनका भी फिनिश हो जाने वाले हैं कि नहीं? लेकिन क्या करें, हमें वो देवों की इतनी महत्ता आती है। और कई ये विधान में, पंच कल्याणकों में, वो देव बनने में आदमी का जितना उत्साह रहता है भगवान बनने में नहीं रहता उतना। समझ में आया कि नहीं है? यदि कोई पूछा जाए कि बाल तीर्थंकर का रोल करना है तो वो बोली तो 1 लाख में चली जाए कहो, और यदि 100 धर्मेंद्र बनना है तो 75 लाख 1 करोड़ इतनी। और उसमें तो इतना घालमेल चल रहा है कि जो होते भी नहीं है ना वो भी इंद्र बना देते हैं। कितने इंद्र बनाते हैं पंचकल्याणक में? 16 इंद्र बनाते हैं। 16 इंद्र होते ही नहीं है तो बनाओगे कहाँ से? 12 इंद्र होते हैं। यदि प्रति इंद्र भी जोड़ लोगे तो 24 होते हैं। तो या तो 24 बनाओ या 12 बनाओ, लेकिन बना कितने रहे हैं? और उसमें भी आदमी को बनना है 100 धर्मी। महंगा इंद्र वो है, और 16वें स्वर्ग का इंद्र तो 5-10 हज़ार में बिक जाएगा गाँव। तो अब ये कितना अजीब लगता है कि नीचे वाले स्वर्ग का इंद्र तो हेड है, और 16वें स्वर्ग का इंद्र सभा में बैठा हुआ है साइड में, है? जबकि वो ऊंचा है। 16वें स्वर्ग वाला, 12वें स्वर्ग, जो भी ऊपर के स्वर्ग के इंद्र हैं वो ऊंचे हैं। कितना घालमेल चलता है। और कभी कोई इस पर ऑब्जेक्शन उठाता है? हाँ, बस सब चलता रहता है। ऐसा नहीं होता। एक सभा का इंद्र उसी सभा में रहेगा, और उसी के देव लोग उस सभा में रहते हैं। दूसरे ऊपर का इंद्र नीचे आके नहीं बैठेगा। समझ में आया ना? वो अपने ही लेवल का टॉप है। ऐसा होता है। अभी क्या करें, कई बार बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सरवार सिद्धि के देव, सरवार सिद्धि में देव वेव नहीं होते। सरवार सिद्धि के अहम इंद्र हैं वो, क्योंकि देव यानी होती जनरल पब्लिक, है ना? और वो अहम इंद्र हैं। और अहम इंद्र मतलब क्या होता है? मैं स्वयं इंद्र हूँ,
और वहाँ जितने दीप हैं वे सब इंद्र मतलब सब श्रेष्ठ, और जहाँ पर सब श्रेष्ठ हो जाए वहाँ कोई श्रेष्ठ नहीं होता। जैसे इस देश का 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री हो जाएं तो वहाँ कोई प्रधानमंत्री रहेगा? नहीं रहेगा ना, सभी प्रधानमंत्री हैं, सभी राष्ट्रपति हैं। तो जहाँ पर सब इंद्र हो वहाँ पर कोई इंद्र नहीं होता। इसलिए जिन इंद्रों का कोई इंद्र ना हो वो कहलाते हैं अहम इंद्र, जहाँ कोई इंद्र नहीं है। तो ऐसे वो ऊपर के होते हैं अहम इंद्र, सब में अपने आप में श्रेष्ठ, उन्हें कोई विकल्प नहीं आता नीचे आने का, पंचकल्याणक में जाने का, ऐसे कोई बहुत बंद कशाई वे होते हैं। खैर, उन्हें भी हम अमर कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वे भी अमर हैं नहीं। अमृत यदि कहीं पर है तो वे स्वरूप गुप्तता में हैं, और जिसे ऐसी स्वरूप गुप्तता की धुन सवार हो गई है वो कहता है भाई हमें तो बस तत्ववेदी होना है, हमें तो बस तत्ववेदी होना है, हमें नहीं चाहिए निश्चय व्यवहार, समझना था समझ लिया, लेकिन अब हमें इसे ही समझते नहीं रह जाना है। क्यों? क्योंकि इसके पक्ष में पढ़कर कभी भी स्वरूप गुप्तता की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इस भावना के साथ आचार्य अमृतचंद्र ने 20 कलश लिखे। जैसे उन्होंने लिखे हैं वैसे ही हमको पढ़ना है ना। जबरदस्ती हाथ नहीं हिलाना है, जबरदस्ती मुंह नहीं हिलाना है, बल्कि उसी स्वरूप गुप्तता के साथ, उसी आनंद और उत्साह के साथ इन कलशों को पढ़ना है। क्योंकि आज की ज़्यादा चर्चा अपनी पढ़ने में ही जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, जब आप मुझे सुनते हो तो आप मुझे सुनते हो, और जब आप इसे पढ़ते हो तो सीधे आचार्य को सुनते हो। तो किसी वक्ता को सुनने से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है वाचना। इसलिए स्वाध्याय का पहला अंग क्या है? वाचना। क्योंकि वाचना से आगे की चीज़ें चलती हैं। यदि वाचना ढंग से नहीं होगी तो फिर आगे का स्वाध्याय के अंग कैसे घटित हो सकते हैं, है ना। इसलिए अभी हम ये पढ़ेंगे। संस्कृत हम लोग उस दिन पढ़ चुके थे, अब हमको सीधे पढ़ना है पद्यानुवाद। उससे पहले ये 69 नंबर के कलश का पद्यानुवाद पढ़ लें, फिर 20 कलश एक जैसे आएंगे। सब स्क्रीन पर देखना है आपको। जो निव से निज माही छोड़ सभी नए पक्ष को, करे सुधारस पान निर्विकल्प चित शांत हो। चलिए अब मैं वो कलश निकालता हूँ। एक बनारसी दास जी का भी है, लेकिन वो अपन बाद में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी शैली है, मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। और आपको 20 कलश पढ़ लेने के बाद याद हो जाएंगे, क्योंकि 3 लाइनें आप दोहराओगे ना बार बार तो वो याद भी हो जाएंगे। एक कहे ना बंधा, दूसरा कहे बंधा है, किंतु ये तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना मूढ़, दूसरा कहे मूढ़ है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना रक्त, दूसरा कहे रक्त है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना दुष्ट, दूसरा कहे दुष्ट है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक अकर्ता कहे, दूसरा कहे कहता, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा। एक अभोक्ता कहे, दूसरा भोक्ता कहता,
किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना जीव, दूसरा कहे जीव है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। दी जो जन हैं, उनको तो यह जीव दूसरा कहे सूक्ष्म है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। एक कहे ना हेतु, दूसरा कहे हेतु है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। रहित तत्ववेदी जो जन हैं, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना भाव, दूसरा कहे भाव है, पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना शांत, दूसरा कहे शांत है, उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना नित्य, दूसरा कहे नित्य है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, चैतन्य रूप है। एक कहे ना वाच्य, दूसरा कहे वाच्य है, यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, नाना कहता एक, दूसरा कहे अनाना, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना चैत्य, दूसरा कहे चैत्य है, किंतु यह तो उभयनयों का पक्षपात है। उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है।
एक कहे ना दृश्य, दूसरा कहे दृश्य है, उभय नयों का पक्षपात है। एक कहे ना वैद्य, दूसरा कहे वैद्य है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। एक कहे ना भात, दूसरा कहे भात है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, उनको तो यह जीव सदा। ऐसे ये 20 कलश हैं जिनका संस्कृत हमने उस दिन पढ़ा था और उनका अर्थ भी किया था। हर एक का वैद्य का मतलब क्या है और नाना का अर्थ क्या है ना, चैत्य का अर्थ क्या है, भात का अर्थ क्या है, ये सभी अपन चर्चा कर चुके हैं। अभी देखो ये 20 बार अपन ने दोहराया तो अंदर में लग रहा है कि हाँ कोई विशेष काम किया। लमोकार मंत्र का जाप कर लेते तो लगता है ना, और यदि साथ में बोल देते कि भाई इसे आप दोहराओगे ना, पाठ करोगे इसका, तो आपकी वायरल सही हो जाएगा, तो फिर पढ़ लेंगे इसको, है ना। हाँ फिर पढ़वा लो जितना पढ़वाना है। भात यानी होता है ना, भावे भावक शब्द आया था ना, तो भावक भाने वाला है और अभात यानी नहीं भाने वाला है ना। किसी चीज़ की बारंबारता से उसका पक जाना, भावना को भावना शब्द से भात बना है। तो चावल को भात बोलते हैं ना, चावल लगातार बनकर एकदम पक जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो बाद में वो भात कहलाता है। कच्चा चावल होता है और बनने के बाद क्या कहलाता है, जब लगातार एक ही जगह पर पड़ा पड़ा है ना फूल जाता है वो। ऐसे ही भावना से जब हम फूल जाते हैं तो क्या कहता है, यही कहलाता है भात। तो एक कहता है कि मैं भाने वाला हूँ और दूसरा कहता है मैं भाने वाला नहीं हूँ, है ना। ये अपन ने उस दिन अर्थ किए थे। अब दूसरी बात यह है कि देखो अपन यहाँ पर कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं, अपनी एक वाचना चल रही है। तो जितने भी शब्द समय सार में आते हैं उनको पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, उसको समझना एक। इसलिए अपन पंक्ति टू पंक्ति चलते हैं। अमृत चंद्राचार्य ने क्या कहा, जयचंद जी छाबड़ा ने क्या कहा और बनारसी दास जी ने क्या अर्थ किया, वो सारी चीज़ों को करते करते अपन आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप बनारसी दास जी का नाटक अकेला समय सार पढ़ रहे होते तो पर्टिकुलरली नाटक समय सार की चर्चा चलती, लेकिन अभी पूरा संपूर्ण समय सार है ना, तो वहाँ पर अमृतचंद्र की टीका, आचार्य कुंद की गाथा, जयचंद जी छाबड़ा, है ना, और फिर साथ में गुरुदेव श्री का भी मुख्य जो अंश हैं हर एक गाथा के संबंध में। कहीं पर जयसेनाचार्य की टीका है, तो वो सब अपन लेते हुए चल रहे हैं। अब इसी क्रम में बनारसी दास जी ने जो 69 नंबर का कलश था ना, उसका अनुवाद किया है। अब आप घबराना मत, ये मत समझना कि देखो 69 नंबर के कलश का अनुवाद किया है तो अब 20 कलश का भी अनुवाद बनारसी दास जी करेंगे, नहीं करेंगे। बनारसी दास जी 20 का एक बना देंगे, है ना। और उन्हीं 20 का एक बना दिया था पांडे राजमल जी ने, जो कलश टीकाकार थे ना, उन्होंने एक में ही सबको समेट लिया था। तो वो सारी बातें भी अपन करेंगे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेते हुए अपन को आगे बढ़ना है। और अगली 2 गाथाएं तो और बहुत महान और अंतरोन्मुख बनाने वाली हैं। वहाँ तक पहुँचने से पहले अपनी भावभूमि तो पक जाए इतनी, क्योंकि वहाँ तो दे दिया सीधे सम्यक दर्शन कैसे होता है। 143वीं गाथा की चर्चा में गुरुदेव बोलते हैं, देखो आत्मानुभूति को कितना सरल बना दिया है। ऐसा कम से कम 3 बार प्रयोग करते हैं, कितना सरल कर दिया। केवल ज्ञानी होने का मार्ग हाथ पर रखे आंवले के जैसा दिखा दिया 143 गाथा की टीका में। अभी जब अपन करेंगे वो चर्चा तो बहुत घोंटते हैं उस चीज़ को, तो उसकी भूमि अपनी एक बन जाए, इसलिए अपन ये सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। देखो अभी ये बहुत अच्छा सवैया 23 छंद है, जो कि 69 नंबर का कलश है ना, जिसमें स्वरूप गुप्तता की बात की, अमृत पीने की बात की अमृत चंद्र ने, उसी को यहाँ पर अनुवादित किया है पंडित बनारसी दास जी ने। इसकी क्या लय बनेगी, हाँ
जे न करें न पक्ष विवाद, धरें न विखाद अलीक न भाखें, जे उद्वेग तजें घट अंतर, शीतल भाव निरंतर राखें, जे न गुनी गुण भेद विचारत, आकुलता मन की सब नाखें, ते जग में धरि आत्म ध्यान, अखंडित ज्ञान सुधारस चाखें। देखो क्या कहते हैं, कौन है जो अखंडित ज्ञान सुधारस चाखें। सबसे आखिरी लाइन है ना, ते जग में धरि आत्म ध्यान, वे लोग आत्मा का ध्यान धरकर अखंडित, कभी खंडित नहीं होने वाला ज्ञान का सुधारस। ये जो हमने 20 कलश पढ़े ना, इसमें बस एक ही चीज़ बताई, तुम उपयोग लक्षण हो, तुम उपयोग लक्षण हो, तुम उपयोग लक्षण हो। बस ये 20 बार अपन ने दोहरा लिया। जैसे 20 बार दोहराने में मुश्किल हो रही है, वो अनंत काल तक भाएगा कैसे? क्योंकि अनंत काल तक तुम्हें किस में मगन रहना है, इसी में तो मगन रहना है ना। मैं तो क्या कहते हैं, ये तो उभय नयों के पक्षपात हैं, और पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन हैं, उनके लिए तो जीव मात्र, उनके लिए तो मैं मात्र चैतन्य रूप है। तो चैतन्य मेरा लक्षण है, चैतन्य मेरा लक्षण है, उपयोग मेरा लक्षण है ना। उपयोग एक मेवम अप्पा, एक उपयोग ही आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वभाव है। ये अपन ने 20 बार दोहराया है। बाकी तुम्हें जो कहना है कहते रहो, है ना। हम है ही नहीं ये सब, बंधा कहो अबंधा कहो, कर्ता कहो अकर्ता कहो, भावक कहो अभावक कहो, कार्य कहो अकार्य कहो, कारण कहो अकारण कहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कौन हूँ? मैं तो चैतन्य रूप हूँ। अब आप समझ लीजिए कि नयों की विवक्षा से आत्मा को देखे जाने वाले जितने कथन हैं, कह रहे हैं हम ये नहीं हैं, तो मैं पुरुष हूँ, ये कैसे जायज़ हो सकता है अपने हाथ? मैं स्त्री हूँ, मैं बाल हूँ, मैं वृद्ध हूँ, ये कैसे हमारे पे लागू पड़ेगा? ये जितनी चीज़ों में हमने अपने बुद्धि को उलझा रखा है, ये तो कहते हैं कि बहुत दूर ही हो गई ये सारी चीज़ें। इन सब बातों को दूर ही कर दो। जो नए आत्मा को दिखलाता है, जब मेरे को उस नए का पक्ष नहीं है, तो जिनसे आत्मा कहीं से कहीं तक प्रदर्शित ही नहीं होता, उनका पक्ष मुझे कहाँ हो सकता है? ये ऐसी उत्कृष्ट बात है। और जब ऐसी धुन सवार होती है ना, उसे आत्मा मिलता है। एक भाव में अनंत भावों का अभाव करना है। देखो क्या कह रहा है, ते जग में धरी आत्म ध्यान, वो आत्मा का ध्यान धरकर अखंडित ज्ञान सुधारस। ये सुधारस, या सुधा यानी अमृत, कौन को मिलेगा? ज्ञान का अमृत। और सुधारस की उपमा किसको दी है? ज्ञान को, है ना, चैतन्य को, चैतन्य रूप हूँ। अब ऊपर देखो, सबसे ऊपर, जे न करें, जो नहीं करते, न पक्ष विवाद, है ना। एक बहुत अच्छी लाइन आती है, सदगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा, है ना। और ये वाली लाइन मालूम कहाँ? मेरे हिसाब से किसी नए के ग्रंथ में लिखी है। आगे वर्णन तो नयों का करना है, लेकिन उसके पहले ये लाइन लिख दी कि आगे हम तुम्हें नए समझाएंगे, लेकिन तुम्हें नए को पकड़कर लड़ने मत लग जाना कि व्यवहार ने ऐसा होता है, निश्चय ने ऐसा होता है, द्रव्यार्थिक ऐसा, पर्यार्थिक ऐसा। इसके लिए बताया है नए। और आज दुनिया में यही चल रही है ना, विवक्षाएं नहीं समझने के कारण सब लोग हाथापाई करने पर उतारू हो जाते हैं। अरे जिनवाणी की विवक्षाओं को समझो, और सब विवक्षाएं हमें वीतरागता की ओर ले जाने के लिए हैं। सब अनुयोग वीतरागता की ओर ले जाने के लिए। एक अनुयोग दूसरे की काट करने के लिए थोड़ी है। कर्णानुयोग थोड़ी इसलिए लिखा है आचार्यों ने कि द्रव्यानुयोग के विरुद्ध में हमें मजबूत पक्ष चाहिए, या कोई चरणानुयोग इसलिए थोड़ी लिख दिया कि ये द्रव्यानुयोग का विरोधी है। सारे अनुयोग जो हैं वे एक वीतरागता तक ले जाने वाले हैं, और सब अलग अलग भूमिकाओं के सत्य को बताने वाले हैं। एक होते हैं परिस्थिति जन्य सत्य, और एक होता है वस्तु स्थिति जन्य सत्य। तो जिनवाणी जो है, मतलब द्रव्यानुयोग जो है, ये वस्तु स्थिति के सत्य को बताता है, और बाकी के 3 अनुयोग परिस्थिति के सत्य को बताते हैं। समझ में आया ना? इसलिए कोई झूठा है क्या? ऐसा नहीं है। अभी गुरुदेव का हम एक भाव पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि जो आदमी व्यवहार नय का सर्वथा निषेध कर देता है, वो मिथ्या दृष्टि है। ये गुरुदेव ये इसी चर्चा में आगे कहने वाले हैं। मुझे पता नहीं है कि इसमें डॉक्टर साहब ने वो उद्धृत किया है कि नहीं, लेकिन मैं कल जो व्याख्यान सुन रहा था या तो उसमें आया होगा। लेकिन गुरुदेव ने ऐसा कहा कि ये समझ लीजिए वो मिथ्या दृष्टि है, जिसके व्यवहार में सर्वथा निषेध पड़ा हुआ है। निश्चय का अवलंबन लेने के काल में व्यवहार गौण होता है,
गौण होने का अभिप्राय ये कि नहीं है वो दृष्टि, मेरे को अवलंबन नहीं है उस विषय का, निश्चय के विषय का अभी मेरा अवलंबन है। और जब उस निश्चय के विषय का अवलंबन हो जाता है तो सिर्फ विषय का अवलंबन रहता है, उस नए का अवलंबन भी छूट जाता है ना। ऐसी सब बातें हैं। देखो आगे, जे न करे नए पक्ष विवाद, जो नए पक्ष का विवाद नहीं करता, और धरे ना विखाद, और अलीक ना भाखें। देखो इसका क्या अर्थ है, बिलाख यानी लिखा है विषाद, और अलीक यानी झूठ, है ना। अलीक ना भाखें, जो कोई विषाद नहीं करते, और अलीक यानी झूठ नहीं भाखें, झूठ नहीं कहते। जे उद्वेग तजय घट अंतर, उद्वेग यानी होता है कौतूहल, चंचलता, है ना। कितना उद्वेग, वेग यानी होता है गति, और निरंतर गति, तरंगों का उठना, वो क्या कहलाता है, उद्वेग। जैसे किसी को गुस्सा आया और उसने किसी में तमाचा मार दिया तो कहते हैं भैया वो उद्वेग में काम हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। एक अति उत्साह, उसी से उद्वेग से उत्साह बना है। तो उद्वेग तजय घट अंतर, और बड़ी क्या कहें विचित्र स्थिति है। हमें हमारा स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि हमको कहीं भागम भाग हो रही है ना, जैसे मंदिर में जल्दी पूजा खत्म कर लो, हैं, फिर उसके बाद जल्दी घर भाग जाओ, और घर से भी मंदिर के लिए जल्दी भागो, इतनी भागम भाग जिसके चित्त में पड़ी हुई है, वो सोचो कि इस बार भेद विज्ञान का धैर्य पूर्वक होने वाला अभ्यास वो कैसे करेगा। तो बनारसी दास जी ने लिख दिया उसके लिए, जे उद्वेग तजय घट अंतर। बहुत बेचैनी होती है। मैं तो कई बार प्रवचन के बीच में बैठे हुए श्रोताओं को देखता हूँ, वे अब जैसे प्रवचन शुरू होने में 5-10 मिनट हो रहे हैं तो वे कई बार घुटने ही बदल रहे हैं, फिर मोबाइल उठा रहे हैं, फिर खुद भी उठ के चले जा रहे हैं, फिर वापस आ जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, बहुत धैर्य का काम है ये। जे उद्वेग तजय घट अंतर, शीतल भाव निरंतर राखे, और चित्त में बहुत शीतलता रखते हैं, बहुत शांतता रखते हैं। जे ना गुनी गुण भेद विचारत, गुनी यानी होता है जिसमें गुण पाए जाएं, यानी द्रव्य, और द्रव्य जिसको धारण करता है वो होते हैं गुण। तो जो गुण का और द्रव्य का, गुण का गुणी का, प्रमाण का प्रमिति का, ये सब है ना। 6 ढाला की आखिरी ढाल में आया है, जो प्रमाण, प्रमेय, ज्ञान, ज्ञेय, गुण, गुणी, आराध्य, आराधना, साध्य, साधना, इनके सारे विकल्पों से परे हट गया है। भेद कल्पनाएं भीतर से चली गई हैं। जे ना गुनी गुण भेद विचारत, आकुलता मन की सब नाखें। नाखें यानी जैसा कि ये टेबल को हम नाक देते हैं तो बोलते हैं ना क्या कि ये नाको मत, तो ये उसी को ले, आकुलता मन की, जितनी मन की आकुलता थी ना उसको नाक दिया है, अब कोई आकुलता नहीं बची है ना। आकुलता पीछे छूट गई, हम तो उनको नाक के आगे बढ़ गए हैं, ऐसा होता है, पार कर दिया है। ते जग में धरी आत्म ध्यान, और ऐसे लोग आत्म ध्यान करते हैं और अखंडित ज्ञान सुधा रस चाखें, और उनको ही इस ज्ञान सुधा का रस, अमृत जो है वो प्राप्त होता है, वो ही इसको चख पाते हैं। ठीक है, हो गई इतनी बात। अभी एक कलश और पढ़ के बात पूरी करते हैं, क्योंकि पूरे 23 कलश हो जाएंगे, है ना। 23 नहीं, अभी 22वां होगा अभी, है ना, फिर 23वां, फिर एक और है। अब ये कलश भी बहुत आनंदकारी है। विशेष चर्चा तो कल करेंगे, सिर्फ आपको पढ़वा देता हूँ। अब बहुत बड़ी इसकी अनुशीलन लिखा है, बहुत बड़ा, समझ में आया। मैं तो कितना सब छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ तो भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है ना। यदि उस अनुशीलन का भी पूरा अर्थ यदि हम करते चले जाएं, है ना, दादा ने जितनी तरह से इस चीज़ को विचार किया है वो तो बहुत अद्भुत है। देखो ये कहाँ गया, ये तो 20वें छंद का अर्थ किया। देखो कितना बड़ा इसका पूरा अनुशीलन, ये 142वीं गाथा का अनुशीलन है पूरा जितना। चलो, बसंत तिल का छंद है, भक्तांबर के जैसी शैली है। सिर्फ अभी अपन पढ़ेंगे और चर्चा को यहीं पूर्ण करेंगे। कल भी हो सकता है यही पूरे कलशों पर और बनारसी दास जी और गुरुदेव श्री का जो भाव है उसको लेकर थोड़ी और चर्चा अपन करेंगे, फिर 143वीं गाथा की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी अपन ये कलश अकेला पढ़ते हैं। स्वेच्छा समोच्छल, पहले मैं बोल देता हूँ फिर आप दोहराइए, है ना। स्वेच्छा समोच्छल दनल्प विकल्प जाला, मेव
एवं व्यतीत्य महतिं नए पक्ष कक्षाम् अंतर वही समरसैक रस स्वभावम् स्वभावमेकमुपयात्यनुभूति मात्रम्। चलिए पद्यानुवाद साथ में पढ़ेंगे। उठ रहा जिसमें अनंत विकल्पों का जाल है, वह बृहद नए पक्ष कक्षा विकट है विकराल है। उल्लंघन कर उसे बुध अनुभूति में निज भाव को, हो प्राप्त अंतर बाह्य से समरसी एक स्वभाव को। इस पर चर्चा और अपन आगे कल विशेष करेंगे।